सूफ़ी बोर्ड की जानिब से ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड के सदर आली जनाब हाजी अरफात शेख ने यहाँ पे रंग शारदा में सूफ़ियों की एक महफिल सजाई है, जिसमें गौस आस्ताना गौसुल पाक वरा के पड़ पोते तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस ज़िम्न में हम हाजी साहब से बात करेंगे कि इस महफिल मुनक़िद करने का मकसद क्या है और उनके प्रोग्राम क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ख़ास तौर पर बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ, ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल की जानिब से हर साल एक शाम गरीब नवाज़ के नाम का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस साल हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए और मुंबई के लिए बाइस फ़ख्र की बात है, सरकार पीरों के पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के पर पोते खालिद जिलानी साहब हमारे बीच पहुंच रहे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए हमने इस वक्त पे एक शाम गौस पाक के नाम आज प्रोग्राम यहाँ पे हमने रखा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 17 तारीख को सरकार गरीब नवाज़ की शान में भी मनक़बत पड़ी जाएगी। एक शाम गरीब नवाज़ के नाम, वो 17 तारीख का प्रोग्राम है जो हर साल होता है। आपको बताने पे मैं ये हिचकिचाऊँगा नहीं, सूफ़ीज़म के अंदर सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। एक इंसानियत का पैगाम पहुंचाने वाला ये सूफ़ीज़म है। और सूफ़ीज़म के देखिए आज पूरा हॉल भरा हुआ है, नीचे फूल है, हज़ारों लोग रास्ते पे खड़े। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक सज्जादे बगदाद शरीफ से आ रहे और उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात, उन्हें दो सूफ़ीज़म हो, किस तरीके से बड़े मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर ने यही सिखा के गया कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम इंसानियत का पैगाम पहुँचाओ, एक दूसरे को मदद कैसा पहुँचना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम कैसा मिलजुल के रहना चाहिए। ये देश संतों का देश है, ये पीरों का देश है और गरीब नवाज़ का देश है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें आज देखने सीखने आप सबको मिलेगी और ख़ास तौर पर इज्तिमाई दुआ होगी और खालिद जिलानी साहब अपनी बात, सूफ़ीज़म की बात, गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बात, ये सारी बातें रखेगी। मैं वो कोशिश करते रहूँगा हमारी युवा पीढ़ी से कि ज़्यादातर लोग इधर पिछड़ जाते हैं ये सारे, लेकिन इसके ज़रिए लोग कवालियाँ होगी, लोग मनक़बत पढ़ी जाएगी, गौस पाक की शान में मनक़बत पढ़ी जा रही है और लोग झूम रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है और इस तरीके से सूफ़ीज़म की तरफ में बहुत बड़े तरह में युवा भी साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाता है, राजनीति में भी आप लगातार सक्रिय है। जब कोई मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़, उम्मत मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता है तो आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ते, आप उनको भी जवाब देते हैं। अभी ये लम्हा तो नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल सवाल करूं, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कह रहे हो, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाना है, मोहब्बत बांटना है। मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी। हम यहाँ पे मोहब्बत बांटने आए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ इज्तिमाई दुआ होगी। ये मेरा देश हमेशा जैसा खुश रहा, खुर्रम रहा, हमेशा खुशहाल रहेगा। इसमें सभी जाति धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई, यहाँ तक के चरिंदे परिंदे भी यहाँ पे खुश रहेंगे, पेड़ पौधे भी खुश रहेंगे। ये ख़ास तौर पर दुआ होगी। तो ये सारी चीज़ें राजनीति चलती रहती है, उसके अंदर अपने को अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, लेकिन 100% आने वाला कल इस देश का उज्ज्वल है, अच्छा है, भविष्य इधर का अच्छा है, यहाँ के युवा पीढ़ियों का और देश के हर एक भारतीयों का भविष्य अच्छा है। मैं सभी लोगों को कहूँगा, अपने देश में मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो और इस देश को किस तरीके से हम तरक्की की राह पे लेके जाते हैं उस पे काम करो। हाजी अरफात साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ये देश साधु संतों का है, ये देश सूफियों का है, तो आप उम्मत मुसलमान को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को क्या पैगाम देंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए से? देखिए, कैसा है कि मैं सभी लोगों को, आज तौर पर युवा पीढ़ी को, सभी बुज़ुर्गों को, आलिम दीन को, सभी लोगों को कहूँगा, हम एक साथ रहिए। इस देश में मोहब्बत का पैगाम, जिस तरीके से सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में आकर मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया और मोहब्बत से दिलों पे राज किया, इंशाअल्लाह ताला इस सूफ़ीज़म में हर एक कोई व्यक्ति, जो कोई भी आए, उसको मोहब्बत किस तरीके से की जाती है, मोहब्बत के अपने अपने प्रकार है। अपनी माँ की तरफ देखना, सूफ़ीज़म यही सिखाता है कि तुम एक कुत्ते को रोटी खिलाओ तो अल्लाह तबारक तआला जन्नत में भेजता है, एक अंधे को तुम रास्ता क्रॉस करो तो अल्लाह जन्नत में भेजता है। यही समझना पड़ेगा। आँख मेरी देख कोई और रहा है, ज़बान मेरी बोल कोई और रहा है, कान मेरे है सुन कोई और रहा है, ये समझना पड़ेगा। लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे, हम कहते हैं हम नमाज़ अदा करने जा रहे हैं। समझना पड़ेगा कि पढ़ना और अदा करना क्या होता है। अगर हमने ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बारीकी से ध्यान दिया, इंशाअल्लाह ताला हमारे देश के बच्चों का, युवाओं का और देश का मुस्तकबिल हमेशा अच्छा उज्ज्वल रहेगा।